स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन क्रमांक 85। गुरुदेव के चरणों में शत शत प्रणाम। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 85, श्लोक क्रमांक 21 और नाम क्रमांक 69। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। ओम प्रजापतये नमः। ओम तत्सत। आइए अब हम भीष्माचार्य जी महाराज और युधिष्ठिर जी महाराज इन दो महात्माओं का ये प्यारा प्यारा संवाद सुने। भीष्माचार्य जी महाराज कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो ज्येष्ठ है और जो श्रेष्ठ है वही प्रजा का पति अर्थात प्रजापालक हो सकता है। अब आइए इस प्रजापति पर हम लोग चिंतन करते हैं। प्रजापति ही ईश्वर रूप से सारी प्रजाओं के स्वामी। यह विष्णु सहस्त्र नाम माला आत्मज्ञानियों का अनुभव है। अतः यहां पर क्रमशः नामों की संरचना हुई है, जिसका वर्णन प्राण रूप से किया गया है। वही ज्येष्ठ है और वही श्रेष्ठ है एवं वही प्रजापति है। प्राण रूप परमात्मा का इस समूचे संसार पर सुशासन है और शासन वही कर सकता है जिसको संपूर्ण ज्ञान है और जो अनुभवी है। अज्ञानी व्यक्ति शासक हो भी जाए तो वह अधिक समय तक नहीं टिक सकता। शासक के लिए ज्येष्ठता के साथ साथ अनुभव भी होना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग युवावस्था में ही बहुत बड़े अधिकारी बन जाते हैं, पदाधिकारी बन जाते हैं। उनके पास में कम समय में अधिक मात्रा में धन आ जाता है, संपत्ति आ जाते हैं, प्रभुत्व प्राप्त हो जाता है। तब वे किसी की भी बात नहीं सुनते। तारुण्याचा मिसे न माने कोणासी आणि सदा भूसभूसी रेड़ा जैसा, ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है और यदा कदा शिखर में से एकदम धड़ाम नीचे गिर जाते हैं। मनुस्मृति में कहा है हर व्यक्ति को मनुस्मृति पढ़ना चाहिए
मनुष्य को इस संसार में कैसा रहना है, ये उसमें बहुत सुंदर बात बताई है। किसी भी ग्रंथ का विरोध करने से पहले उसको जान लो, उसको समझ लो। देखो क्या कहा मनुस्मृति में, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिताम एकैकमपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व, अविवेकता, ये एक एक ही अनर्थ का कारण होते हैं। किसी के पास एक ही है तो अनर्थ का कारण होते हैं। तो ये चारों यदि एक ही जगह हो तब क्या होगा उस आदमी का। इसलिए ध्यान रखना, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ के बाद प्रजापति यह भगवान का नाम आया है। किसी का प्रजापति होना तो उसके पास ज्येष्ठत्व भी चाहिए और श्रेष्ठत्व भी चाहिए। ज्ञान हो और अनुभव न हो तो तब भी काम नहीं बनता। ज्ञान तो है लेकिन अनुभव नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं व्यर्थ परंतप। मेरे और तेरे जन्म बहुत हुए हैं लेकिन मैं उनको जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। इसका मतलब यही है कि भगवान परम ज्ञानी है। भगवान ने इस संसार की उत्पत्ति की है, अतः वे इसे अच्छी तरह से जानते हैं। इस संसार को चलाना भी वे अच्छी तरह से जानते हैं। अतः परमात्मा इस प्रजा का पति है। गीता जी में भगवान ने इसी भाव को दर्शाया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, अंतर्यामी परमेश्वर सब भूतों के हृदय में स्थित रहता है और अपनी माया से सब भूतों को उनके कर्म के अनुसार शरीर रूपी यंत्रों पर आरूढ़ होकर घुमाता है। इसलिए भाष्यकार ने कहा है, ईश्वरत्वेन सर्वासां प्रजानां पतिः प्रजापतिः। ईश्वर रूप से सब प्रजाओं के वे पति हैं, इसलिए भगवान प्रजापति है। ज्ञानी ही सुशासक हो सकता है। इसलिए अर्जुन ने भगवान की स्तुति करते समय भगवान को कहा, देखो कितना प्यारा श्लोक है, वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हे प्रभु, अर्जुन कहते हैं आप वायु हो, यमराज हो, अग्नि हो, वरुण हो, चंद्रमा हो और समस्त प्रजा के स्वामी ब्रह्मा भी आप ही हो। और इतना ही नहीं, प्रजापति के माने प्रजापति ब्रह्मा के भी पिता आप ही हो। इसलिए आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, और फिर भी आपको बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो। सही में भगवान को जितना नमस्कार करो उतना कम है। ज्ञानी के पास विवेक होता है और अज्ञानी के पास मात्र आवेश होता है। अज्ञानी के अधिकतर निर्णय आवेश में ही लिए जाते हैं, अतः उसे संपूर्ण जीवन भर दुख और पश्चाताप ही करना पड़ता है। वो जीवन भर पश्चाताप करता रहता है। ज्ञानी प्रजा का पालन पोषण करता है और अज्ञानी मात्र नाश और शोषण करता है। संसार में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसके पीछे भगवान की योजना है, और जो कुछ कुरूप हो रहा है ना इस संसार में उसके पीछे मनुष्य की घृणित वासना है। देखो,
भगवान ने सुंदर प्राकृतिक आनंद मनुष्य को दिया है। कितनी सुंदर प्रकृति सजाई भगवान ने। समय पर मौसम आते हैं, लेकिन हम आज देख रहे हैं कोरोना रूपी महामारी को। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना रूपी महामारी कहां से आई है। ये मनुष्य की अपनी बुरी आदतों के कारण आई है, अविवेक के कारण आई है। और जो नहीं खाना था वो खाते हैं, जो नहीं पीना था वो पीते हैं। प्रदूषण जो है ना, प्रदूषण करने वाला यह मनुष्य ही है। भगवान ने सुंदरता दी है और मनुष्य ने कुरूपता दी है। आज इस कोरोना रूपी महामारी ने समस्त विश्व को ग्रस्त लिया है। सब परेशान हैं। खैर, अविवेक ही वासना का जनक है और विवेक वैराग्य का मूल है। अतः जिसे विवेक चाहिए उसे प्रजापति परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए। महाभारत के मोक्ष धर्म में ब्रह्मदेव आदि 21 प्रजापतियों का वर्णन आया है। आइए आपको श्लोक सुनाते हैं, क्योंकि फिर आपको ये कब सुनने के लिए मिलेगा। कम से कम आपके कान पर से तो ये श्लोक टकरा करके जाना चाहिए। आइए सुनिए। ब्रह्मास्थानुर्मनुर्दक्षो भृगुधर्मस्तथा यमः मरीचिरंगिरात्रिश्च पुलस्ति पुलः क्रतुः वशिष्ठ परमेष्ठी च विवस्वान् सोम एव च कर्दमश्चापि यः प्रोक्तः क्रोधोर्वाक्रीत एव च एकविंशतिरुत्पन्ना ते प्रजापतयः स्मृताः। महाभारत में इन 21 प्रजापतियों का वर्णन आया है, लेकिन ईश्वर इन सभी प्रजापतियों का भी पिता है। जैसे सभी मंत्रियों का पिता राजा ही होता है, इन प्रजापतियों के रूप में ईश्वर ही विद्यमान है। इस संसार के कण कण पर परमात्मा का शासन है। यह समस्त प्रपंच उसी की आज्ञा से चल रहा है। इस सृष्टि को चलाने वाले सब नियम उससे भयभीत होकर ही अपना अपना काम करते रहते हैं। ऐसा भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषादस्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। इस प्रकार तैत्रीय श्रुति ने भी उनका गुणगान किया है। इसलिए हम सभी के जो पति परमेश्वर है, उसका हमें पतिव्रता बनकर अनुसंधान एवं ध्यान भजन करना चाहिए। इसमें ही हमारा कल्याण है। और यह प्रजापति नाम यही हमें संकेत कर रहा है कि आप उस परमात्मा को न भूलो, जिस परमात्मा ने ये संसार बनाया है। अपने मालिक को कभी मत भूलना। जो स्वामी को भूल जाता है ना, फिर उसको अनेक पीड़ाओं का दुख सहन करना पड़ता है। इसलिए अपने स्वामी को कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रजापति को मत भूलिए। ओम तत्सत। शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।